आपको इंतज़ार करना चाहिए या आपको गिव अप कर देना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए या आपको गिव अप करना चाहिए। उस इंसान के लिए जिसे आप प्यार करते हो उसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए या आपको नहीं इंतज़ार करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। अगेन कैंडल के ऑप्शंस ही मैं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं इंडिया के बाहर हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि मैं दिल्ली के बाहर हूँ, इंडिया के बाहर हूँ। तो 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट इज़ रेड कलर कैंडल, second is green color candle, third is blue color candle, and fourth is yellow color candle. Red, ये ग्रीन, ब्लू एंड येलो, ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस चॉइस करिए और जो भी ऑप्शंस आप चॉइस करोगे वो आपके रीडिंग होगी। रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू कलर के कैंडल्स है। आपके पास 10 सेकेंड्स है। एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। थोड़ा छोटा सा प्रेयर करेंगे और देखेंगे कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये इंतजार करना चाहिए। आइए शुरू करेंगे। रेड कलर के कैंडल, जिन्होंने रेड कलर के कैंडल चॉइस किया था, देखेंगे कि आपको इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ शोर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड है आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड फोर्थ है आपके द कप मीन्स सॉरी द क्वीन ऑफ कप्स एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड जजमेंट की कार्ड है एंड देन फाइनली किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि इस इंसान जिसके बारे में सोच के आपने बॉटम कार्ड आपके है, जस्टिस के कार्ड आ रही है बॉटम में। तो जिस इंसान के बारे में सोच के आपने ये मतलब ये चॉइस किया था पायल, रेड कलर के कैंडल, तो उनके बारे में मैं यही बता सकती हूँ कि आपको आपके सिवा भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक से अधिक ऑप्शंस है, लेकिन जो भी ऑप्शंस है उनमें से एक तो फ्रेंड है जिनके साथ उसके सिर्फ रिलेशनशिप फाइनेंस के रिलेटेड कुछ है या काम के रिलेटेड है, और थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करते हैं आपके पार्टनर उनके साथ। और फ्लर्ट इसलिए करते हैं कि ताकि उनके जो है उनके साथ उनके कंपनी में अच्छा बने रहे। फिर से जस्टिस की कार्ड आ रही है और यहाँ पर आ रही है द मैजिशियन की कार्ड। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है ये उस लड़की के साथ या लड़के के साथ इसलिए इन्वॉल्व है जिस क्योंकि वो उसके साथ उसके कुछ ना कुछ फाइनेंस के लेन देन है। इधर तो वो लड़का या लड़की उसे फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, या मतलब जो लेडी है या जो आदमी है फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, या बॉस होंगे या कंपनी में कस्टमर्स क्लाइंट होंगे जिसके साथ उनके डीलिंग ज़रूरी है तो फ्लर्ट करते हैं। उसके लिए कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा एक रिलेशनशिप जो उनके लाइफ में है, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो दूसरा चॉइस है वो भी एक कार्मिक ऑप्शंस है, जिसके साथ उसके फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत है लेकिन पर्सनल इमोशनल बॉन्डिंग कुछ नहीं है। और आप दोनों का अगर देखा जाए, किंग क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, जिसके मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मुझे नहीं पता है कि आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, बट किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए ही सोचोगे और आगे चीज़ें आप ही लोगों की तरफ होंगे। एक दूसरे के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, एक दूसरे के ट्रू सोलमेट कनेक्शन। और जस्टिस की कार्ड आ रही है और उसके साथ मैजिशियन की कार्ड आ रही है, जैसे कि आप हीलिंग लोगे या मैनिफेस्टेशन करोगे या कुछ भी इस तरीके से करके आप इस चीज़ों को ठीक कर सकते हो और आप वो करोगे भी।
आप हीलिंग करो या मैनिफेस्टेशन करो या कुछ भी करके आप इस चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ठीक कर दोगे। और यहाँ पर जो कार्ड्स आ रही है बाकी, जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, मतलब जो भी ऑप्शंस, इसके पास एक से अधिक तो ऑप्शंस है, लेकिन सबके साथ फ्लर्टिंग के रिलेशनशिप है, कुछ इस तरीका के रिलेशनशिप है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इनमें से किसी के साथ भी इनके कोई पर्सनल रिलेशनशिप या कनेक्शन है, जैसे इमोशनल बॉन्डिंग है। सिर्फ इमोशनल बॉन्डिंग अगर देखा जाए तो आपके साथ है, और डेफिनेटली इस इंसान के ये वापस आपके पास लौटेगा भी। आप भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पास वापस ये लौटेगा भी। और इस तरीके से ऐसे है, या लो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो तो आपके साथ शादी है ही है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप शादी हो गया है, आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, ये वीडियो देख रहे हो कि आपके स्पाउस के लिए, तो भी मैं बताऊंगी कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस जरूर आएगा। क्योंकि ये जो इंसान जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, ये डेफिनेटली मतलब ये आपको कमिटमेंट देगा, या आपके साथ रहना शुरू करेंगे दोबारा, या आपके साथ रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, और बॉन्डिंग एक इमोशनल बॉन्डिंग बना हुआ है। इस वक्त में मैं देख पा रही हूँ कि आप इधर तो पिंक या पर्पल कलर के टी शर्ट, शर्ट, टॉप, शर्ट, टी शर्ट, टॉप या जीन्स या जो भी पैंट्स है पर्पल या पिंक में पहने हुए हो। और आप लोगों में से कुछ लोग जो है, आप लोग एफएमसीजी बैकग्राउंड के हो, मतलब आप खाने पीने के साथ रिलेटेड कुछ करते हो। इधर तो कुकिंग के चैनल होंगे आपके, या कुकिंग खुद करते हो, या कुकिंग के रिलेटेड कुछ करते हो। तो खाने पीने के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ आप करते रहते हो। और आप लोगों में से कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, और कुछ लोग फाइनेंशियल फील्ड के लोग हो। क्रिएटिव फील्ड मतलब यूट्यूबर हो सकते हो, ब्लॉगर हो सकते हो, या कुछ मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर, सलून वगैरह में भी काम कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, क्रिएटिव डिज़ाइनर हो सकते हो। कुछ लोग फाइनेंस के रिलेटेड काम करते हो। फाइनेंस के रिलेटेड काम मतलब जो फाइनेंशियल ग्रोथ के रिलेटेड काम कर, फाइनेंशियल सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो। और आप लोगों में से कुछ लोग जो है फ्लावर्स के साथ बहुत अटैचमेंट है, खास करके रेड कलर की फ्लावर्स के साथ आपके अटैचमेंट है, कीज के साथ है। आप लोग कई तरीका के, आपके जो घर में है ना, हर चीज़ों में ताले लगा हुआ होगा और उसमें कीज रहेंगे। क्योंकि मैं वही देख पा रही थी कि ताला और कीज, मतलब हर जगह पे आप ताला लगा के कीज लगा के ही जाते हो। बहुत ज़्यादा आप लोग केयरफुल रहते हो इस मैटर में। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के जोडियक साइन सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं। कुछ लोग लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई भी हो सकते हो। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28, 8, 26 एंड 17। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये सारे आ रहे 7, 25 एंड 16 एंड 6, 24 एंड 15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। 2, 10, 11 एंड 29 भी मुझे दिख रहा था। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन ऐसे है कि उनके साथ जो है वो इंसान उनके लिए सही नहीं है। वो दोनों ही लोगों के साथ वो फ्लर्ट कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, सीरियस नहीं है। लेकिन आपके लिए सीरियस है, इमोशनल है, लेकिन इस वक्त में वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन वो आगे में आपके लिए डिसीजन ज़रूर लेगा। तो दैट इज़ फॉर श्योर कि वो आगे में आपके लिए डिसीजन लेंगे और आपके साथ शादी भी करेंगे। अगर आप अनमैरिड हो, अगर मैरिड हो तो फिर से दोबारा आप लोग इकट्ठा रहना शुरू करोगे, एक साथ रहोगे, एक साथ हो जाओगे। तो रिकंसिलिएशन निर्धारित है, मतलब पूरी तरीका से हो जाएगी। ये इस टाइम में फाइनेंशियली वो ज़्यादा हेल्प मांगते हैं, तो कोई कस्टमर्स, क्लाइंट्स, इन सब लोगों के साथ, या वर्क स्पेस में जो लोग हैं उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या कुछ फिजिकल अट्रैक्शन हो गया है किसी के साथ, इस तरीका के सिचुएशन दिख रहा है। आपके एडवाइस कार्ड में चलेंगे और उसके बाद रीडिंग कंप्लीट कर देंगे। जिन्होंने रेड कलर के कैंडल चॉइस किया था, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है UICTJVKIAMOP। समथिंग विल
B. Revealed in a dream or thought through someone you trust. The information sheds light on something that has remained hidden from you for some time. Suddenly, the missing piece of the puzzle appears and you are able to see the bigger picture. देखो कहाँ जा रहे थे कि अभी तक आप सोच रहे थे कि क्यों ये मेरे साथ नहीं है, क्यों नहीं है, इस तरीके से आपके सोच था। लेकिन अब अब मेरी रीडिंग के बाद कहाँ जा रहे हैं कि आपको जो चीज़ क्लियर नहीं था वो चीज़ अब भी क्लियर हो चुका है। तो अब भी आप वो चीज़ नहीं सोचोगे, आपको पता है कि आप उसके लाइफ में क्या चल रहे हो, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कुछ ना कुछ फायदा, अपने फायदा के लिए किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन वो सीरियस कनेक्शन नहीं है और वापस आपके पास ही आना है। तो ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हुई है जिन्होंने चॉइस किया था रेड कलर के कैंडल। और आगे चलेंगे और देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या आते हैं जिन्होंने चॉइस किया हुआ है येलो कलर के कैंडल। रेड को मैं यहाँ छोड़ती हूँ। येलो कलर के कैंडल जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या आते हैं। जिन्होंने येलो कलर के कैंडल चॉइस किया था, फर्स्ट कार्ड आ रही है जस्टिस के कार्ड। गाइस आप बहुत ज़्यादा धूप है और मेरे पास इतना ही स्पेस है, तो मैं ये इंडिया के बाहर इतना ही कर सकती हूँ टैरो के लिए। तो इसीलिए मैं आपको खुद जो कार्ड्स बता दे रही हूँ, आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिखेंगे नहीं। तो जस्टिस के कार्ड्स है एंड 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड है एंड टावर है एंड इसके साथ है 10 ऑफ कप्स एंड इसके बाद है 7 ऑफ कॉइन्स एंड वर्ल्ड की कार्ड है एंड शूट्स की कार्ड है, पेजेस ऑफ शूट्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर है हार्मिट। अभी आप सेपरेशन से बिल्कुल चल रहे हो। 5 ऑफ शोर्स, लड़ाई झगड़ा भी बहुत हुई है दोनों के बीच में, पूरी पूरी सेपरेशन चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है। 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, पेजेस ऑफ शोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड की कार्ड है। 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, 10 ऑफ कप्स की कार्ड है, जस्टिस के कार्ड है, टावर की कार्ड है, शोर्ड्स की कार्ड है एंड हार्मिट के कार्ड है। मेजर आर्काना के बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वक्त आप दोनों के सेपरेशन चल रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा जोरदार था, मतलब इतना तेज कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि उस कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद शायद आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, आपको भी लग रहा है उसे भी लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन लेट मी टेल यू, कुछ खत्म नहीं हुआ है। फिर से दोबारा आप लोगों के रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, वेदर यू आर मैरिड वेदर यू आर अनमैरिड, दोनों के लिए बता रही हूँ। रिकन्सिलिएशन फिर से हो जाएगी। अगर अनमैरिड हो शादी भी होगा, कमिटमेंट भी यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैरिड हो तो रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, दोनों फिर से दोबारा एक दूसरे के साथ रहना शुरू करोगे। वर्ल्ड के कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ कि 7 ऑफ कॉइन्स की भी कार्ड है, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है और आप लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप चल रहे हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे नहीं है कि थर्ड पार्टी है या कुछ ऐसे थर्ड पर्सन है, ये बस आप दोनों के खुद के मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ईगो प्रॉब्लम हो सकते हैं या मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, माइंड नहीं मैच होती है, इस तरीका की चीज़ें यहाँ पर है जो ठीक हो जाएंगे। 2 ऑफ कप्स की भी कार्ड आ रही है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी कार्ड आ रही है। ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, सब कुछ सही होगा, बस थोड़ी बहुत इस टाइम में प्रॉब्लम चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि आप दोनों के ईगो क्लैश हो रही है। जो आप सोचते हो कि उसको समझना चाहिए वो सोचते हैं आपको समझना चाहिए, दोनों सोचते हो एक दूसरे को समझना चाहिए, लेकिन कोई किसी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी मुझे सब कुछ बिल्कुल सही लग रही है, और मुझे लगता है कि दिस इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग विच इज हैपनिंग बिटवीन यू टू। और आज की तारीख में सब कुछ सही ही है, आप दोनों के बीच के कोई भी चीज़ मुझे गलत नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में आप दोनों के बीच का सारी चीज़ें सही चलेंगे। आज के तारीख में गलत है, लेकिन आगे की टाइम के लिए, सॉरी आज के तारीख नहीं, मतलब आगे के टाइम के लिए सब कुछ सही होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत मेजर था, लेकिन खत्म कुछ नहीं हुआ है। रिलेशनशिप अभी भी है और आगे में भी रहेगा। शादी भी होगा, अगर शादी नहीं हुई है, अगर शादी हो गया है तो फिर से रिकंसिलिएशन होगा। कोई डिवोर्स विवोर्स के कुछ चांसेस नहीं है। यहाँ पर रिकंसिलिएशन दिख रहा है, बिल्कुल सब कुछ सही होगा। बट कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत जोरदार था, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक ये आके वापस आके बात करे। और वो पेशेंस कब तक रखना पड़ेगा आपको? अभी 2 मंथ्स तक वेट करना है। आपको मिनिमम 2 to 3 मंथ्स वेट करना है इस इंसान के वापस आने तक। मुझे ऐसे लगता है कि February 2022 की एक टाइम रहेगी, जिस टाइम में आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओगे। February 2022 गाइस, February मंथ 2022। और अगर आप, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो, 2 months to 4 months के काउंट रखिए, उसके अंदर आप दोनों फिर से रिकंसिलेशन आप दोनों के हो जाएगी। आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस इंसान के साथ ही आपके जोड़ी है। आपके जो पूरी तरीका से जो सोलमेट कनेक्शन जो बताते हैं ना, कि सोलमेट कनेक्शन, ट्रू सोलमेट कनेक्शन, वो इसी इंसान के साथ आपके है। बस आपको थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स था, आप दोनों के ईगो क्लैश थे, क्योंकि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ज्यादातर लोग यहाँ पर जो ये चॉइस किया है येलो कलर के कैंडल, वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चल रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या होती है कि काफी सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। लोग जब बात करते हैं तो काफी सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि इधर तो आप वीडियो में बात करते हो या ऑडियो में बात करते हो, वो उसमें क्लियरेंस नहीं रहते। तो उस तरीका के आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई क्लियरेंस नहीं था, वो क्लैरिटी नहीं था, इसी वजह से सब कुछ हुआ है। ऐसे कुछ नहीं है कि आप नहीं अच्छे हो या वो नहीं अच्छा है या वो नहीं सूट कर पाए आपको, ऐसे कुछ नहीं है, या सब कुछ खत्म हो गया या कोई थर्ड पर्सन आ गया, कुछ नहीं है। ईगो क्लैश हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 2 to 4 मंथ्स, 5 मंथ्स के मिनिमम वेट है। उसके बाद आप दोनों की चीजें फिर से ठीक हो जाएंगे। मैं देख पा रही हूँ कि इससे पहले भी आप लोगों की सिचुएशन ऐसे था कि आप लोगों ने सोच के ही रखा था कि एक दूसरे से ही शादी करोगे। तो शादी करने का जब सोचे हो तो उसे खत्म मत कीजिए, इंतजार करिए, आप दोनों की शादी होगा ही होगा। और अगर शादीशुदा हो तो आपके फैमिली एक्सटेंशन होंगे। जब February मार्च को आप दोनों के रिकंसिलिएशन होगा, या 4 महीने के बाद रिकंसिलिएशन होंगे, आप लोगों के फैमिली एक्सटेंशन होंगे, आप लोग बेबी प्लान करोगे। तो इस तरीका से आ रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में हो एरीज लियो सैजी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वर्गो, एरीज लियो सैजी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वर्गो एंड हाँ, एरीज लियो सैजी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड वर्गो के एनर्जी है, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी। इसमें आपकी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो के भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली यहाँ पर। और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड 29, 1, 10, 19 एंड 28 एंड 7, 25 एंड 16, 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके एडवाइस कार्ड में चलेंगे कि आपको एडवाइस यूनिवर्स क्या दे रहे हैं, और उसके साथ देखेंगे कि आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम क्या हो सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आप, मुझे ग्रीन दिख रहे हैं, कि शायद आप इस वक्त को जब रीडिंग देख रहे हो, इधर तो ग्रीन टी पी सकते हो या ग्रीन कलर के ड्रेस वगैरह पहने हुए हो, क्योंकि सिर्फ मुझे ग्रीन कलर देख रहे हैं। ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस ऐसे कुछ पहने हुए हो। An announcement world is available to you if you want it, just as the look oak tree is hidden in its seeds and the god of goddess is within you. Reason devoid feeling is merely harsh judgment. So listen to your heart and move beyond the boundaries you have placed around yourself. It's time to step into the power and create of bliss. Okay, तो आपको बोला जा रहा है कि आप दिल के सुनो,
दिमाग के मत सुनो, शायद दिमाग आपको कहे कि आप मूव ऑन हो जाओ, लेकिन कुछ हिडन ट्रूथ है जो गॉड गॉडेस आपको बताना चाहते हैं कि इसमें कुछ हिडन ट्रूथ है। कुछ हर्ष जजमेंट मत करिए, क्योंकि एक लड़ाई हो गया है तो जजमेंट करके कि नहीं इसे तो छोड़ देंगे, इस तरीके से मत करिए। क्योंकि इन सब चीज़ों में जो यूनिवर्स डिसाइड करते हैं उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, लिमिटेशन नहीं होते हैं, कुछ भी हो सकता है। आज शायद इस तरीका की लड़ाई हुआ है, आपको लगे कि कुछ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद वो ट्रूथ नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं SLI and B and A and K, L and JU, डी एंड सी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है। आपके पार्टनर के भी फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो, मतलब जो भी करते हो कम्युनिकेशन रिलेटेड करते हो। सोशल वर्कर हो सकते हो, जर्नलिस्ट हो सकते हो, राइटर हो सकते हो, या टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर हो सकते हो, पब्लिक के साथ डायरेक्टली बात करते हो, या पोस्ट ऑफिस में जैसे फ्रंट ऑफिस, हेल्प डेस्क, ये सब की काम कर रहे हो, या किसी भी पब्लिक प्लेस में या पब्लिक सर्विस में फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क के काम कर रहे हो, या किसी भी कंपनी में इस तरीका के काम कर रहे हो, रिसेप्शनिस्ट वगैरह के, तो इस तरीके से हो सकता है। ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था येलो कलर के कैंडल, आप चलेंगे जिन्होंने चॉइस किया है ब्लू कलर के कैंडल, देखेंगे कि उनकी रीडिंग क्या आती है। आप लोगों के फर्स्ट कार्ड है फोर ऑफ शोर्ड एंड एम्प्रेसेस की कार्ड, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, वर्ल्ड की कार्ड है, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स की कार्ड है, एंड फाइव ऑफ शोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स। एंड देखेंगे और भी कार्ड्स लेते हैं। मुझे ईगो की कार्ड आ रही है, एंड लाइफ एक्सपीरियंस की कार्ड आ रही है। The illusion of being trapped, placing too much of importance in material items, getting caught up in fear and worry. Okay? And life experience की कार्ड आ रही है, let go of belief system that no longer work for you, an important life changing event, a situation that leads you to significant opportunities. तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है कि इस इंसान जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, इनके पास यहाँ पर एक थर्ड पर्सन है। और ये थर्ड पर्सन क्यों है? क्योंकि इस मुझे लगता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनको फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है। बेसिकली उनको वीज़ा वीज़ा चाहिए और वो किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, वीजा के लिए डेट कर रहा है, मतलब वीजा चाहिए, ये चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए, या जैसे सिटीजनशिप मिल जाए, इस तरीका के एक सिचुएशन हो सकते हैं। और दूसरा एक सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि पैसा का काफ़ी कमती हो गया है इनके पास, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, तो फाइनेंशियल सपोर्ट ढूंढ रहे ऐसे इंसान के पास है जिसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस हो, कुछ हो, पैसा बहुत ज़्यादा है, इसे पैसा से हेल्प करेंगे। तो ये काफी मतलबी इंसान मुझे लग रहा है। ऊपर से एक चीज है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक हो रखा है। यहाँ पर मुझे डार्क वर्ल्ड के एनर्जीज दिख रहे हैं, निगेटिव एनर्जीज दिख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इश्यूज है। हालांकि आप दोनों के शादी के चांसेस तो है, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो शादी के चांसेस है, अगर आप मैरिड हो तो बच्चे होने के भी चांसेस है, साथ में न्यू बेबी बॉर्न के भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव एनर्जी भी है, और जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रीडी इंसान है, इगोइस्टिक इंसान है,
वो बेसिकली मतलबी इंसान है। तो ऐसे मतलबी इंसान के साथ क्या होती है कि वो हमेशा अपने ही लिए सोचते हैं, आगे आपको लेके सोचेगा नहीं सोचेगा इसका तो कोई गारंटी भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलबी ऐसे इंसान है, एक नेगेटिव एनर्जी, डार्क वर्ल्ड की एनर्जी, इधर तो वीजा के लिए, इधर तो पैसा या मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए आपको छोड़ के किसी और के पास जाना चाहते हैं। थर्ड पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी है। और उसके साथ जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आपके पास आते हैं, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके पास जाते हैं, बट उसी की तरफ ज्यादा झुकाव है क्योंकि जो थर्ड पर्सन है आई एम श्योर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, आपसे ज्यादा स्टेबल है। और उस इंसान के पास इधर तो कुछ ऐसी चीज रहेगा जो इसको चाहिए, तो वो मतलब ही इंसान हो गया बहुत ज्यादा। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि इस इंसान के लिए इंतजार करना चाहिए, आप लोग मूव ऑन कर जाओ तो ठीक है, ये ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं। हालांकि मैरिज एंड बच्चे की कार्ड्स आ रही है, बट मैं इस ऐसे सिचुएशन में किसी को नहीं बोलूंगी कि इस तरीका के ग्रीडी पर्सन के लिए साथ दे। इसमें एडवाइस कार्ड की भी जरूरत नहीं है, डू नॉट वेट फॉर दिस पर्सन। मैं ज्यादा इसको ज्यादा बढ़ा के नहीं बोलूंगी। सन मून राइजिंग में आपके जोडियक साइन रहेगी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजी, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ आपके आ रही है नंबर 6, 24, 15, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, 7, 25 एंड 16, 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि ये मुझे बिल्कुल ही घटिया इंसान लग रहा है। मैं तो ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल ही नहीं सजेस्ट करूंगी कि इंतज़ार करो, मूव ऑन कर जाओ तो ही बेहतर है। लास्ट कैंडल की रीडिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट। 2 ऑफ कप्स, पता नहीं देख पा रही हो कि नहीं। 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस ऑफ शोर्ट्स, स्ट्रेंथ, Ace of Pentacles, 7 of Swords, 9 of Swords, 5 ऑफ कप्स। वाओ वाओ एंड वाओ, आई लव दिस रीडिंग। ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इंसान आपको छोड़ के चले गए, आपको मना कर दिया कि हाँ नहीं मैं तो तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने किसी और को देख लिया था या देख लिया है या फैमिली इश्यूज है, ये सब बोल के छोड़ के गया है, जबकि ये सच नहीं था। ये खुद ही उस प्रपोजल के लिए हाँ किया होगा जिसके साथ मतलब इसके पेरेंट्स ने बोला होगा कि या फैमिली वालों ने बोले होंगे कि इससे शादी करो, या कोई दूसरे कोई इसके लाइफ में खुद ही खुद आ गए थे इसीलिए आपको मना कर दिया, कोई दूसरा कोई था तो इसने बोला होगा कि बहुत सारे बहाना बना के झूठ बोल के चले गए होंगे, ये बेसिकली आपको चीटिंग किया है। लेकिन हुआ क्या है इस इंसान के साथ चीटिंग करते हुए, इसको खुद ही मैं यहाँ पर सजेशन कार्ड रख रही हूँ, इसको खुद ही सेटबैक मिल गया, उस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो कार्मिक निकल गए, थर्ड पर्सन वो उसे बहुत ज्यादा बैड टाइम दिया। उस इंसान के साथ उसके कुछ भी सही नहीं था, बहुत खराब टाइम था, आपके साथ जो टाइम थे काफी बेहतर था, उस इंसान के साथ इतना स्ट्रगल हो गया फाइनेंशियली इन हर तरीका से कि वो उस वहां से छटपटाने लगे कि कब इस रिलेशनशिप से वापस निकलूं। अब इसको पता है कि इसने आपको चीटिंग किया है, लेकिन इसको आने में भी डर हो रही है कि नहीं भाई मैं तो किसी को चीटिंग कर दिया है, उसको शायद पता है कि मैं किसी और के साथ थी या था, तो अब शायद वो मुझे एक्सेप्ट ना करे, तो डर रहा है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी है इसमें। आपके पास आने से डर रहा है कि आप लड़ाई करोगे,
अब इंतजार कर रहे हैं सही मौके की कि आप कब एक मैसेज कर दोगे, या दिवाली आ जाए दिवाली में मैसेज कर दे, या दशहरा में मैसेज कर दे, जैसे नवरात्र शुरू हो रही है नवरात्र में मैसेज कर दे। इस तरीका से वो कुछ ना कुछ ऐसे सोच रहे हैं, नवरात्र आज से ही शायद शुरू है, तो कुछ ना कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ भाई मैं तो ऐसे मौका मिल जाए तो मैं कर दूं, अरे चलो ऐसे मौका मिल जाए तो कर दूं। इस तरीका के मौका ढूंढ रहे हैं कि आपके साथ कब बात कर पाए और रिकंसिलिएशन कर पाए। अगर आप रिकंसिलिएशन की बात करोगे तो जनवरी 2022 तक जरूर हो जाएगी, क्योंकि टाइमलेस वीडियो है। अगले 3 मंथ्स के अंदर, नेक्स्ट 3 मंथ्स में रिकंसिलिएशन तो पूरी तरीका से हो जाएगा। और अगर आप इंतजार करने के लिए भी बात होगा तो मैं बोलूंगी कि इसके लिए इंतजार करें, क्योंकि ये इंसान आएगा जरूर, और इसको अच्छा भला सबक मिला है तो इसको समझ में भी आ गया कि आप ही इनके एकमात्र उपाय हो। तो ये जो इंसान है ये आपके पास वापस भी आएगा और कमिटमेंट भी देंगे। इसको जो इसने किया था आपके साथ, इसको अच्छा भला सबक मिल गया, अब इसको पता चल गया कि आपके सिवा इसके पास कोई उपाय नहीं है। तो जो थर्ड पर्सन था वो एक बहाना था कि फैमिली ने चॉइस किया है, कुछ ऐसे नहीं था, ये इसने खुद ही चॉइस किया था। थर्ड पर्सन से इसके बहुत ज्यादा सेटबैक मिले होंगे, अगर एंगेजमेंट भी हो गए होंगे तो इतना भयंकर सेटबैक मिला होगा कि ये अभी आपके पास वापस आना चाहते हैं और मौका ढूंढ रहे हैं, और जरूर कांटेक्ट करेंगे। जनवरी के अंदर ही आपको कांटेक्ट कर लेंगे, रिकंसिलिएशन हो जाएंगे, इंतजार करिए, मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे लगते हैं कि ये घटिया इंसान है मेरे को नहीं चाहिए, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इंतजार करोगे तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। अगर मैरिड हो तो सेम सिचुएशन हुए होंगे कि कोई थर्ड पर्सन के पास गए होंगे कुछ अपने फायदा का सोच के, और फिर आगे में उसी से सेटबैक मिलके आपके पास रिटर्न करेगा। आप लोग सन मून राइजिंग में हो वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। कुछ मैं देख रही थी, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे आंखों के सामने स्पिरिट मुझे कान में बता रही है। जैसे कि शो पीस, तो आप लोगों के घर में बहुत सारा शो पीस होंगे, या शो पीस सजाने ढजाने की आपको शौकीन रहोगे आप लोग। उसके बाद मैं देख रही हूँ पूजा अर्चना। पूजा अर्चना मतलब आप लोग बहुत ज्यादा वर्षी पूजा अर्चना में रहते हो, या फास्टिंग भी आ रही है कि आप लोग फास्ट बहुत ज्यादा करते हो, जैसे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन फास्ट कर लिया या लगातार फास्ट कर लिया, प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, तो मतलब आप लोग स्पिरिचुअल लोग हैं। कुछ लोग आ रही है कि जैसे कर्मा का कॉट कटिंग के वीडियो कर रहे हो, क्योंकि कर्मा कॉट कटिंग के वीडियो मुझे दिख गई, मेरी वाली कर्मा कॉट कटिंग के आप वीडियो कर रहे हो, कर्मा कॉट कटिंग के वीडियो आप गलत कर रहे हो। इनफैक्ट इसको तो कार्मिक मिल गया है, आप डिजायर पार्टनर के साथ शादी करने की वीडियो को करिए, उसको हीलिंग करिए, उसको आपको फायदा रहेगा। कुछ लोग रेकी हीलर भी हो, या कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर भी हो यहाँ पर। एंड कुछ लोग आप लोग यूपीएससी वगैरह जॉब ट्राई कर रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब में हो, पुलिस आर्मी, इस तरीका के कुछ ना कुछ लीगल मैटर, एडवोकेट जुडिशियल जज, इस तरीका से काम करते हो। कुछ लोग नॉलेज शेयरिंग के काम करते हो, नॉलेज शेयरिंग मतलब पीएचडी वगैरह कर सकते हो, और टीचर भी हो सकते हो, रिसर्चर भी हो सकते हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ करते हो, हाई लेवल के नॉलेज शेयरिंग में है, प्रोफेसर वगैरह, टीचर नहीं बोलूंगी, प्रोफेसर, लेक्चरर, पीएचडी, रिसर्चर, रिसर्च असिस्टेंट, इस तरीका के कुछ ना कुछ नॉलेज शेयरिंग के काम करते हो। और डेफिनेटली कुछ लोग मैं देख रही हूँ बाहर जाने का भी आप प्लान कर रहे हो कि बाहर जाएंगे। इस वक्त में आप इधर तो ब्राउन कलर के ड्रेस पहने हो, या येलो कलर के ड्रेस, शर्ट टी शर्ट ये सब पहने हो, या आप लोग ब्लैक कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस या कपड़ा पहन के रखे हो। अब आपके देखेंगे एडवाइस कार्ड क्या आया था। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ होंगे 1, 10, 19 एंड 28, 5, 23 एंड 14, नंबर 9, 18 एंड 27, एंड 7, 25 एंड 16, एंड नंबर 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 20, 11 एंड 29 भी हो सकते हैं, 4, 22, 31 एंड 13 भी हो सकते हैं। Change the way you are looking at the situation, embrace your unique temporary pause in the action। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि टेम्पोररी ना, आप लोग देखो यहाँ पर जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यन यांग का है। मतलब आप लोग ट्रू सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आप लोग जो हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हो, या ट्रू सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम क्या होती है, इसके लिए मेरे अलग चैनल है, ट्रिपल 8 ट्विन सोल पाथ, उसमें जाके देखिए। मैं एक बार इंडिया से बाहर चली गई, तो वहां पर इंडिया में मतलब बाहर से इंडिया चली गई, तो मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग डेफिनेटली मतलब
आपको बोला जा रहा है थोड़ा पॉज कर दीजिए इस रिलेशनशिप में, आप थोड़ा शांति से रहिए, पॉज कीजिए, ये अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगी। अ ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट। जो आपके जो प्रॉब्लम था वो एक्चुअली सॉर्ट आउट हो गया है। ये जो थर्ड पर्सन के पास गए होंगे, आपको तब लगा होगा कि अरे भाई मेरे मुझे छोड़ के तो हमेशा के लिए चले गए, मैं अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उल्टा इसमें अच्छा हुआ आपके, क्योंकि ये जो है ये इंसान आपको गलत मतलब आगे अगर ऐसे जाते तो ये आपको छोड़ के जाने वाला था, कमिटमेंट नहीं देने वाले थे। लेकिन क्योंकि ये थर्ड पार्टी के पास जाके सबक मिल गया इसे थर्ड पर्सन के पास जाके, तो आगे चल के ये कभी ऐसे नहीं करेंगे। तो जो जर्नी था आपका, लव जर्नी था, वो एक्चुअली अब भी कंप्लीट होगा। अब भी आपको कमिटमेंट मिलेंगे। अगर आप लोग अनमैरिड हो, अगर मैरिड हो तो ये सिचुएशन कभी भी आपके लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं होंगे और आप आगे में खुश रहोगे। यही है आज के आपके रीडिंग। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।